Good morning, student. This is class 11, chapter 4, the Central Islamic lands. Okay, in this video, we will discuss about the Abbasid Revolution. Okay, Abbasid Revolution जो है जिसे एक बहुत ही बड़े रेवोल्यूशन के रूप में लिया जाता है, क्योंकि यहाँ से इस रेवोल्यूशन के थ्रू जो है डायनेस्टी जो है वो चेंज होती है। जहाँ पहले उमैयाद जहाँ पे रूल करते थे, अब वो पावर जो है वो शिफ्ट हो जाता है यहाँ पे अब्बासिड की तरफ। अब ये कैसे हुआ? तो यहाँ पे जो मूवमेंट शुरू हुआ था वो है दावा मूवमेंट। तो दावा मूवमेंट के थ्रू एक डायनेस्टी जो उमैयाद है वो आपके अब्बासिड में कन्वर्ट होती है, वहां पे वो उसमें चेंज हो जाते हैं, जो कि ये टाइम पीरियड है वो 750 है। 750 का वो टाइम पीरियड है। तो ऐसा कैसे संभव हो पाया? तो देखिए, जो उमैयाद से वो उनको एक बहुत बड़ा पे करना पड़ता है, हैवी पे करना पड़ता है, जहां उन्होंने अली जो लास्ट खलीफा था उससे उन्होंने ये गद्दी हासिल की थी। तो उसके लिए उन्होंने बहुत ज्यादा उनको पे करना पड़ता, मतलब बहुत ज्यादा वो सफर करते हैं। हुआ क्या होता है कि अब थोड़ा सा हम स्टोरी में चलते हैं इसके कि कैसे ये पॉसिबल हो पाया। जनरली अब्बासिड जो हुआ करते थे वो उमैयाद को एक इविल के रूप में देखते थे। वो मानते थे कि ये उमैयाद जो है वो बहुत ज्यादा दुष्ट हैं। साथ ही ये चाहते थे कि अपने समय में उमैयाद ने बहुत सारे चेंजेस कर दिए थे, जो एक मूल रूप से जो बेसिक जो इस्लाम रिलीजन था उसका एक अलग ही रूप इन लोगों ने देखने को मतलब दिखा दिया था लोगों को। मतलब जो चीज रियल फॉर्म में थी उस फॉर्म को उन्होंने काफी बदल दिया था। तो यहाँ पे अब्बासिड जो होते थे उनका मानना था कि रिस्टोरेशन ऑफ ओरिजिनल इस्लाम ऑफ द प्रॉफिट। इट मीन्स प्रॉफिट मोहम्मद ने जो एक रियल फॉर्म जो इस्लाम की उन्होंने शुरू की थी वो दोबारा से रिस्टोर करना चाहते हैं। तो अब्बासिद का जो कहना है, उन लोगों का यही मानना है कि ये उमैयाद है, ये टोटल जो रिलीजन है उसको उन्होंने चेंज कर दिया है, ये इविल है, और हम जो है ओरिजिनल जो इस्लाम है उसको दोबारा से रिस्टोर करेंगे, उसको रियल फॉर्म में जो है रिस्टोर करेंगे। उनका ये मानना है। अब बात करें कि ये कैसे पॉसिबल हो पाया। तो देखिए, जब भी आप किसी किंग के अगेंस्ट जाते हो तो आपको एक मेजोरिटी जुटानी पड़ती है। ऐसे लोग जो किंग के अगेंस्ट हैं उनको कंबाइन करना पड़ता है और फिर वो रेवोल्यूशन हो पाता है। तो यहाँ पर भी ऐसा हुआ कि बहुत सारे लोग दे वर डिससैटिस्फाइड विद द रूल ऑफ द उमैयाद, उनको उन्होंने कलेक्ट किया है। तो यहाँ पे खुरासान वो एक जगह है जहां पर वो एरिया है, ये इट इज अ प्लेस। तो ये वो प्लेस था जहां पे अरब और ईरानियन पॉपुलेशन रहा करती थी, मिक्स पॉपुलेशन थी। जो अरब सोल्जर थे वो इराक से बिलोंग करते थे और बिल्कुल भी इनको पसंद नहीं था कि जनरली क्या था कि उमैयाद थे, उन्होंने अपनी ट्रुप के अंदर, अपनी आर्मी के अंदर जो सीरियन सोल्जर थे उनका जो डोमिनेंस है वो बहुत ज्यादा उनका बढ़ा दिए थे। इट मीन्स अगर उनकी सेना में बात करें तो सीरियन सोल्जर्स थे, उनका बहुत ज्यादा बोलबाला था। तो अरब सोल्जर्स थे जो इराक से आए थे, उन्हें ये चीज पसंद नहीं थी। साथ ही यहाँ पे खुरासान जो प्लेस है वहां पे जो अरब और ईरानियन जो पॉपुलेशन रहती थी उनको बार बार प्रोमिसेस किए जाते थे कि हाँ, आपको टैक्स में कंसेशन दिया जाएगा, आपको जो है प्रिविलेजेस जो विशेष अधिकार दिए जाएंगे, लेकिन बार बार प्रॉमिस किए जाते हैं लेकिन वो प्रॉमिस कभी फुलफिल नहीं किए गए। तो जिसके कारण ये भी इनके अगेंस्ट थे।
तो यहाँ पे सोल्जर अगेंस्ट है और वहां की पॉपुलेशन भी अगेंस्ट है उनके। और दूसरा जो अब्बासिड जो हमने डायनेस्टी बताई है वो भी उनको बहुत ही नेगेटिव थिंकिंग उन लोगों की उनके प्रति है। तो यहाँ पे कुल मिला के हमारे पास वो ग्रुप आ गया है दैट वाज द डिससेटिस्फाइज द रूल ऑफ उमैयाद। अब बात कर ले कि अब्बासिड है क्या। तो देखिए ये ग्रुप तो है, लेकिन यहाँ पे अब्बास जो है वो अंकल ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद के, ठीक है। तो प्रॉफिट मोहम्मद के ये अंकल है और जो अब्बासी जितने भी हैं वो अब्बास की फैमिली के ही मेंबर हैं। ओके, तो उनके अंकल का मानना ये था कि हम जैसे पहले का पुराना जो इस्लाम था जिसे प्रॉफिट मोहम्मद ने शुरू किया था, हम वैसा ही चाहते हैं। सेकंड थिंग, जैसे मोहम्मद साहब थे उनका ये मानना था कि मेरे बाद मेरे इस रिलीजन को, मेरे इस एम्पायर को जो है वो मेरी ही फैमिली के मेंबर जो है हायर करे, वो उनके ऊपर रूल करे, उन्हीं के पास ही होना चाहिए, ये वो मानते थे। तो यहाँ पे अली जो हमने बताया था कि वेरी क्लोज टू मोहम्मद, उनकी हत्या के बाद में यहाँ पे उमैयाद से ये कांटेक्ट हुआ था। हसन जो उनके बेटे जो हैं गद्दी पे बैठे थे, तो एक कांटेक्ट हुआ था कि आपके बाद अगर आपकी डेथ हो जाती है तो आपके बाद जो है रूल हमारी ही फैमिली का मेंबर करेगा। हसन बैठा, अली का सेकंड सन, लेकिन उसे भी जो है मार दिया जाता है। फिर उसके बाद में अब नेक्स्ट जो इस्लाम रिलीजन और जो एम्पायर है वो उमैयाद के पास आ जाता है। लेकिन यहाँ पे चीज देखने को मिलती है कि उमैयाद जो थे उन्होंने बहुत सारे चेंजेस इसमें कर दिए थे। तो जो रियल जो ओरिजिनल फॉर्म थे इस्लाम रिलीजन की वो एकदम चेंज हो गए थे। अब अब्बास जो है वो डिससेटिस्फाइज विद द रूल ऑफ उमैयाद। अब वो चाहते हैं कि हमारी ही फैमिली का कोई मेंबर जो है वो इसमें बैठे, इस गद्दी पर बैठे। तो यहाँ पे दावा मूवमेंट किया गया। ये दावा मूवमेंट बहुत ही प्लान मूवमेंट है, कोई ऐसे अचानक से नहीं हुआ, एकदम वेल ऑर्गेनाइज मूवमेंट है जिसे दावा कहा जाता था। ओके, तो कैसे हुआ ये सब देखिए। अब्बू मुस्लिम ये एक स्लेव था, दास था, ओके, ईरान से आया था और इसी ने जो है डिफीटेड द लास्ट उमैयाद खलीफ मारवान, उसको इसने जो है मार गिराया। ओके, तो यहां पे अब वंश पूरी तरह से खत्म हो जाता है क्योंकि मारवान जो है वो लास्ट जो है उमैयाद रूलर था। अब उसके बाद में जो सत्ता है, जो एम्पायर जो है वो किनके हाथ में आ जाता है, अब्बासिड जो है उनकी पास ये आ जाता है। ओके, तो एकदम डायनेस्टी चेंज हो गई है। तो हमारा यहाँ पे हमने अब्बास से आपको इंट्रोड्यूस कराया है अंकल ऑफ मोहम्मद या अंकल ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद। और अबू मुस्लिम जो है वो एक स्लेव था और उसी ने, वो आर्मी का हेड था, उसी ने जो है लास्ट जो उमैयाद का रूलर था मारवान, उसको उसने डिफीट किया था। एक रिवर के बीच में इनका जो है, रिवर के किनारे इनका युद्ध हुआ था जिसमें ये मारवान जो है हार गया था। अब यहाँ पे अब्बासिड जो रेवोल्यूशन हुआ था उसका रिजल्ट देखिए क्या होता है कि अरब इन्फ्लुएंस डिक्लाइन। पहले जो अरब का जो इन्फ्लुएंस था वो बहुत ज्यादा था, वो धीरे धीरे करके खत्म होने लगता है। और अब सेकंड वन इज इम्पोर्टेंस ऑफ ईरानियन कल्चर इंक्रीज्ड। और थर्ड है इन्होंने जो अपनी कैपिटल है वो बगदाद में शिफ्ट कर ली थी। द आर्मी एंड द ब्यूरोक्रेसी वर रीऑर्गेनाइज्ड। पहले क्या था कि इसमें जितना भी हम सीरिया के जो कल्चर, कस्टम
वहां के लोगों के, वहां के सोल्जर का, ब्यूरोक्रेटिक में भी उन्हीं लोगों का हाथ था। लेकिन इसने क्या किया, उनको चेंज किया। अब इन्होंने जो है कबीले से हटकर भी लोगों को इसमें एंट्री दी है। तो यहाँ ब्यूरोक्रेसी जहां पहले क्या था, सिर्फ और सिर्फ कबीले के लोग ही इन्वॉल्व हुआ करते थे, लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि दूसरे लोगों को भी अपने आर्मी में, अपने ब्यूरोक्रेट में इंक्लूड कर लिया। तो ये है इनका एक बहुत बड़ा चेंज। नेक्स्ट इज स्ट्रेंथन द रिलीजियस स्टेटस एंड फंक्शंस ऑफ खलीफेट। और इन्होंने पहले से ज्यादा अपने रिलीजन को मजबूत किया है और फंक्शंस ऑफ खलीफत को इंपॉर्टेंट दिया है। इस्लाम के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो स्कॉलर थे, उनको बहुत इन्होंने मोटिवेट किया है, बहुत उनको प्रोटेक्शन इन्होंने दिया है। तो ये तो है उनके द्वारा किए गए चेंजेस। अब नेक्स्ट जो है वो एक ऐसा चेंज है, चेंज नहीं किया इन्होंने, एज यूजुअल जैसे यहाँ पे उम्याद उसको फॉलो करते थे वो भी कर रहे हैं। तो एक तो इन्होंने क्या किया कि उस समय जितने भी आर्किटेक्चर हैं, जितने भी सेरेमनीज वगैरह जो की जाती थी, उनको एज यूजुअल इन्होंने रखा है। साथ ही कि इनको they were forced by the need of government and empire to retain the centralized nature of the state. I hope you understand the topic very well. Thank you.